सारथी एजुकेटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन डिस्कस करेंगे मैथ्स का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 उसमें 10 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आज अपन क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका वो पी ट्रिपल एस बी 2021 में पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। In engineering entrance test, a student score 4 marks for every correct answer and losses 0.5 marks for every wrong answer। कहता है कि इंजीनियरिंग का जो एग्जाम होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और अगर उसमें कोई भी स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को सही करेगा तो उसे 4 नंबर मिलते हैं। तो पेपर कितने नंबर का होगा? 400 मार्क्स का। अगर वो क्वेश्चंस गलत करता है तो उसका 0.5 मार्क्स काट लिया जाता है। अब ये कहता है उसमें पेपर में 100 क्वेश्चन थे और स्टूडेंट के जो नंबर आते हैं, कितने नंबर है? 310। तो हाउ मैनी नंबर ऑफ क्वेश्चन द स्टूडेंट आंसर करेक्टली। तो कितने सही क्वेश्चंस का आंसर उस स्टूडेंट ने दिया है वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, अगर 100 क्वेश्चंस हैं पेपर के अंदर, एक क्वेश्चन को सही करने के 4 नंबर मिलते हैं, तो पेपर कितने नंबर का हुआ? 400 नंबर का। बट जो स्टूडेंट्स के नंबर हैं वो कितने हैं? 310। कितने कम नंबर आए? 90 मार्क्स कम आते हैं, ठीक है। अब देखिए 90 मार्क्स कम कैसे हुए? अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो ना, तो आपके जो नंबर कैंसिल आउट होते हैं वो होते हैं 4.5। 4.5 मार्क्स आपके कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं। देखिए 4 नंबर तो जो क्वेश्चंस के आने थे वो तो चले गए, प्लस और क्या होगा? जो 0.5 मार्क्स जो हैं, जो नंबर ऑलरेडी आपके आ रहे हैं उसमें से कट जाते हैं। तो 0.5 आपके उसमें से कटेंगे तो टोटल जो नंबर कैंसिल होंगे वो 4.5 मार्क्स जो हैं वो कट जाते हैं, ठीक है। तो नंबर एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके 4.5 मार्क्स कैंसिल होते हैं। तो 19 मार्क्स पे कितने क्वेश्चंस आते हैं? तो पॉइंट हटा के 10 लगा सकते हो, 2 पे कैंसिल आउट करोगे 20 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। देखो 20 क्वेश्चन गलत होंगे तो एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग 80 नंबर बनते हैं। अब जो गलत होने की वजह से 0.5 हर एक क्वेश्चन का कटता है, तो 20 क्वेश्चन के 10 नंबर आपके और कट जाते हैं। तो नंबर जो कट गए वो कितने? 90, ठीक है। तो आपके पास कितने क्वेश्चन गलत होते हैं? 20 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। 100 में से अगर 20 क्वेश्चन गलत हो गए तो सही कितने हुए? 80, ठीक है। दूसरा, इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन भी आप कर सकते हो। देखिए कैसे। अगर आप 80 क्वेश्चन पेपर में सही करके आते हो, एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं, तो 80 क्वेश्चन के कितने नंबर मिले? 320। गलत कितने हुए? 20 क्वेश्चन गलत हो गए। 20 क्वेश्चन गलत होते हैं, एक क्वेश्चन के 0.5 मार्क्स कटते हैं, तो 20 क्वेश्चन के कितने नंबर कैंसिल हो गए? 10 नंबर कट जाते हैं आपके। तो 320 नंबर आते हैं, उसमें से 10 नंबर नेगेटिव मार्किंग होगी, तो कितने नंबर आपने गेन किए? 310, जो ही क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो बाय ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका पी ट्रिपल एस बी 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 62, 132 एंड 237 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। कहता है एक ऐसा नंबर है जिससे अगर 62 को डिवाइड किया जाए, इस तरह से मैं बताता हूं आपको। यहां पे कोई नंबर है जिससे अगर 62 से डिवाइड करोगे ना तो भी रिमाइंडर आर आएगा। अगर इसी नंबर से आप 132 को डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर आर आएगा। अगर इसी नंबर से आप 237 को डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर आर आएगा। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि कहता है एक बड़े से बड़ा नंबर है, जैसे मैंने यहां पे x लिखा है, x एक बड़े से बड़ा नंबर है जो 62 को डिवाइड करेगा तो भी रिमाइंडर आर आएगा। अगर 132 को डिवाइड करेगा तो भी रिमाइंडर आर आएगा। अगर 237 को भी डिवाइड करेगा ना तो भी रिमाइंडर आर आएगा। तो आपसे पूछा गया ये नंबर क्या है, यहाँ पे जो x है वो क्या है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन बहुत इजीली आप कर सकते हो। ऑप्शन से बहुत इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं बाय ऑप्शन भी आपको इस क्वेश्चन को करके बताता हूं और मेथड से भी बताता हूं। जैसे ऑप्शन से देखिए, अगर मैं ऑप्शन आपके लिए
65 तो देखो आप देखते ही इस ऑप्शन को कैंसिल कर दोगे। क्यों? अगर 62 को डिवाइड करना है तो 65 से कैसे कर लोगे? डिवाइड तो यहाँ पे जो x एक लार्जेस्ट नंबर है, x की जगह 65 आएगा तो क्या 62 डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो 65 तो आपका है ही नहीं। इनमें से एक ऑप्शन उठाते हैं, जैसे मैंने ऑप्शन उठाया 45। ठीक है, अगर मैं 45 से 62 को डिवाइड करता हूं, 1 पे जाएगा। ठीक, 45 17 आपका रिमाइंडर बचता है। अगर मैं 45 से 132 को डिवाइड करता हूं तो 2 पे जाएगा 90, और रिमेनिंग आपके पास जो बचेगा 42। ठीक है, तो क्या रिमाइंडर सेम बच रहा है? यहां पे तो 17 और यहां पे कितना है 42। क्या रिमाइंडर सेम हुआ? नहीं हुआ, तो 45 आपका गलत है। नेक्स्ट अपन 35 चूज करते हैं। अगर मैं 35 से डिवाइड करता हूं, अगर मैं यहां पे 35 से डिवाइड करता हूं तो 35 से डिवाइड करोगे कितने पे जाएगा? 1 पे। 35 रिमाइंडर 27। यहां पे भी 35 से डिवाइड करोगे तो यहां पे आपके पास 3 पे जाएगा 105 रिमाइंडर 27। अगर यहां पे भी 35 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर कितना आएगा? 27। तीनों केस में देखिए, आप 35 से अगर डिवाइड करते हो, रिमाइंडर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 35। क्लियर हुआ? ठीक है, तो देखिए ये तो था आपका ऑप्शन बाय ऑप्शन। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो? सेकंड, मैं आपको इस क्वेश्चन को बाय मेथड भी करके बताता हूं, इसे कैसे करते हैं, इसमें क्या लॉजिक क्या है क्वेश्चंस के अंदर जिससे क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये तो बाय ऑप्शन था आपके लिए। ठीक है, मैं जो लॉजिक है वो डिस्कस करते हैं, इसमें क्या रीजन, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए, मैं छोटा सा एक एग्जांपल शेयर करता हूं यहां पे आपके पास। अब मेरे को ये बताओ, अगर जैसे एक नंबर है आपके पास 12, सेकंड नंबर मैंने लिखा 8, मैंने दो नंबर लिखे, तो मैंने देखा भी अगर मैं 12 है, ये भी 4 से डिवाइड होता है, और मैंने 8 को भी 4 से डिवाइड किया। 12 और 8 मैंने दो नंबर सेलेक्ट किए जो दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, जो इन दोनों नंबर का डिफरेंस होगा ना वो भी 4 से ही डिवाइड होगा। डिफरेंस कितना आ रहा है? 4, तो ये भी 4 से डिवाइड होगा। जैसे देखो, अगर मैं एक नंबर सेलेक्ट करता हूं 18, ठीक है, जो 6 से डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। दूसरा नंबर मैंने फिर सिलेक्ट ऐसा सिलेक्ट करना है जो 6 से डिवाइड होता हो, तो दूसरा मैंने नंबर सिलेक्ट कर लिया 6, ये भी 6 से डिवाइड होता है। तो इनका जो डिफरेंस होगा ना वो भी 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, अगर कोई नंबर है जो सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, जैसे 18 है, ये भी 6 से डिवाइड होता है, 6 भी 6 से डिवाइड होता है, तो इनका डिफरेंस भी 6 से डिवाइड होगा। जैसे लिख के बताऊं मैं आपको, अगर x z से डिवाइड होता है और y भी z से डिवाइड होता है, तो x माइनस वाई भी z से डिवाइड होगा। ये कहना चाह रहा हूं मैं, x भी z से डिवाइड होता है, अगर y भी z से डिवाइड होता है तो x माइनस वाई भी हमेशा क्या होता है? z से डिवाइड होता है। ये कंसेप्ट यहां पे यूज किया गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। देखिए, अब आपके पास क्या है, एक नंबर है जो 62 है, दूसरा नंबर आपके पास 132 है, और तीसरा 237। अगर डिविडेंड जो आपके पास है 62, इस तरह से 62, अगर इसे x से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आता है? r आता है। अब अगर मैं 62 में से रिमाइंडर माइनस कर दूं तो ये जो नंबर बचता है ना, ये नंबर x से कंप्लीटली डिवाइड होता है। ठीक है, इसी तरह अगर 132 में से रिमाइंडर माइनस कर देंगे तो नंबर जो बचेगा वो भी जो भी x नंबर है उससे कंप्लीटली डिवाइड होगा। और इसी तरह 237 में से रिमाइंडर माइनस कर दें तो ये नंबर भी क्या होता है? आपका इस x से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो अभी अपन ने देखा भी, अगर ये नंबर, ये भी क्या होता है? x से डिवाइड होता है, ये भी x से डिवाइड होता है, और ये भी x से डिवाइड होता है, तो इन नंबर्स का जो डिफरेंस होगा ना वो भी x से डिवाइड होगा। तो डिफरेंस देखते हैं, पहले मैं फर्स्ट टू का देखता हूं,
132 माइनस m माइनस 62, यहां पे r है, r। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो r से r कट जाएगा। 132 और 62 माइनस करोगे कितना आया, 70। इसी तरह मैं लास्ट टू को चेक करता हूं। 237 माइनस r माइनस 132 माइनस r। 237 माइनस r माइनस 132 प्लस r। r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। 232 में से 132 आप माइनस करोगे 105। ठीक है, इसी तरह आप थर्ड और फर्स्ट पे देखोगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 237 माइनस r माइनस 62 माइनस r। 237 माइनस r माइनस 62 प्लस r। तो प्लस माइनस r कैंसिल आउट हो जाएंगे और 237 माइनस 62 करोगे आपके पास आएगा 175। अब देखिए ये 70 और 105 और 175, इनको डिवाइड करने वाला कौन है, इन तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर कौन है, तो वही नंबर होगा इन तीनों को डिवाइड करने वाला जो इनका एचसीएफ होगा। बट लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, जो इनका एचसीएफ होगा। तो 70, 105 और 175 का एचसीएफ जो होगा वो लार्जेस्ट नंबर जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, जो इन्हें कंप्लीटली डिवाइड करेगा, वो क्या होगा, 35। 70, 105 और 175 का एचसीएफ क्या होता है, 35। ये आपका पूरा प्रॉपर मेथड था। तो वैसे इजीली आप ऑप्शन से करोगे तो बेस्ट है, मेथड में इतना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है अपने को। आई होप क्लियर हुआ होगा सभी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। कहता है सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर, 4 लगातार पूर्णांक अंकों का जो जोड़ है वो 3322 है। फिर आपसे पूछा गया ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 4 इंटीजर इज, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। 4 नंबर है लगातार, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन सब का टोटल है 3322 और लार्जेस्ट नंबर मतलब नंबर 4 अपने से पूछा गया। तो देखिए मैंने लास्ट जो लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था, जब भी आपके पास ये जो नंबर होते हैं वो लगातार हो, ठीक है, या तो लगातार कंसेक्यूटिव इंटीजर बोल दिया, नेचुरल नंबर बोल सकता है, इवन नंबर बोल सकता है, आपके पास ऑड नंबर बोल सकता है, बट लगातार होने चाहिए। तो जो इनका टोटल होता है उसे नंबर ऑफ टर्म्स, संख्या से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका मिडल नंबर आ जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, जो टोटल है, क्योंकि नंबर सारे के सारे क्या है, कंसेक्यूटिव लगातार, तो जो टोटल है उसे नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पे आपके पास आएगा 830.5, मतलब मिडल नंबर जो है वो 830.5 है। ठीक है, अब यहां पे जो नंबर है वो तो इंटीजर है, मतलब कंप्लीट नंबर है। 830.5 के बाद जो इंटीजर है वो कितना है, 831। 831 के बाद जो इंटीजर है वो कितना आएगा, 832। तो लार्जेस्ट नंबर क्या है, 832। अगर पूछता स्मॉलेस्ट नंबर क्या है तो ये क्या होता, 830 और ये 829। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आता, 829, बट इस क्वेश्चन में अपने को लार्जेस्ट पूछा गया, तो आप ऑप्शन नंबर थर्ड अपना आंसर आएगा। क्लियर हुआ सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कहता है ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3/7 टू गेट ए 900। कहता है अगर किसी नंबर को 3/7 3/7 से मल्टीप्लाई कर देना तो 900 मिलता है। तो जैसे मैं मान, नंबर नहीं पता अपने को, तो मैंने वो नंबर मान लिया वो x है। अगर इस नंबर को मैं 3/7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना मिला अपने को, 900, इक्वल है। ठीक है, तो अब देखिए 7 इस 900 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, 3x इज इक्वल टू 900 इंटू 7। 3 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड आके
डिवाइड में, तो 300 पे कैंसिल आउट होगा, कितना आया 2100। तो वो नंबर क्या है 2100। फोर्थ ऑप्शन आपका वो नंबर क्या था 2100। सेकंड, बाय ऑप्शन भी इसे कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है मेथड पे ही काम करना है। ठीक है, जैसे ऑप्शन से अगर मैं देखूं तो देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया, कहता एक नंबर है जिसे 3/7 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 900 मिलेगा। तो थोड़ा ध्यान से देखो, अगर ये नंबर 3/7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये नंबर जो x है ना वो 7 से डिवाइड हो रहा है। जो नंबर है आपका इनिशियल नंबर जो है वो 7 से डिवाइड हो रहा है, ये इसी तरह तो लिखा गया है 3x/7। ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा नंबर? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो 7 से डिवाइड होता है वो देख सकते हैं पहले तो ना तो ये ऑप्शन 7 से डिवाइड हो रहा है, ना ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ना आपका ये ऑप्शन 7 से डिवाइड हो रहा है। एक ही ऑप्शन बचता तो 7 से डिवाइड होता है, वही अपना आंसर है। तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, या फिर देख सकते हो आप जो नंबर है 2100, इसको 3/7 करके देखिए, 300 पे कैंसिल आउट होगा, कितना आया 900। बाकी किसी ऑप्शन से आपको ये नहीं मिलने वाला। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा सभी को, क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन आपका एसआई का क्वेश्चन है 2021 सब इंस्पेक्टर में जो आया था। ठीक है, और बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोर्ड मास में क्या होता है, वी बोर्ड मास होता है, वी BODMAS। ठीक है, अब जैसे वी का पार्ट विंकुलम यहां पे नहीं है, बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट यहां पे दिया गया है, तो ब्रैकेट के अंदर अपन लगाते हैं बोर्ड मास। तो सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट के बाद ऑफ जो यहां पे नहीं है, और फिर आता है डी, डिवाइड। तो देखिए अगर मैं पहले ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करके बताऊं आपको, तो ऊपर वाला डिनोमिनेटर जो अंश वाला पार्ट है वो यही लिखा गया। तो सबसे पहले डिवाइड करोगे तो 30 को 30 से डिवाइड करोगे, यहां से डिवाइड होगा आपका, यहां पे आ जाएगा, कितना आया 1। ठीक है, डिवाइड के बाद क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 30 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 30 ही रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई भी हो गया, तो 30 प्लस 30। ठीक है, अब मल्टीप्लाई के बाद क्या आता है एडिशन, तो एडिशन जोड़ो दोनों, कितना आया 60। तो ऊपर जो डिनोमिनेटर अंश वाला भाग सॉल्व करने पे मिलता है 60। अब अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो क्या दे रखा है अपने को, 30 × 30 डिवाइड बाय 30 + 30। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जहां से ये जो 30 यहां से यहां पे आएगा। ठीक है, तो 30 से 30 कैंसल, ये 1 आया। 30 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 30 + 30, ये भी कितना बन गया 60। अब दोनों डिवाइड में, ये डिनोमिनेटर का पार्ट है, ये डिनोमिनेटर का पार्ट है, तो 60/60 कितना होगा 1। 60/60 कितना होगा 1 होगा। क्लियर है सभी को? दूसरा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आप अगर देखिए जो नंबर ऊपर है वही नंबर नीचे है, मतलब पूरे क्वेश्चन में एक ही नंबर पे काम कर रहे हैं अपन, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 30 पे काम किया जा रहा है। अब अगर आप डिनोमिनेटर में अंश वाले पार्ट में देखते हो, तो एक बार 30 से डिवाइड हो रहा है, एक बार 30 से फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर जोड़ा जा रहा है। ठीक है, वही सेम प्रोसेस नीचे हो रहा है, तो जो ऊपर वैल्यू होगी वही क्या नीचे नहीं आएगी, जो प्रोसेस ऊपर हुआ वही प्रोसेस नीचे हो रहा है। देखो ये डिवाइड वाला पार्ट है, यहाँ पे भी ये डिवाइड हो रहा है 30 से 30, फिर मल्टीप्लाई होगा इनके बाद, फिर मल्टीप्लाई वही चीज हो रही है, फिर जोड़ा जाएगा, फिर जोड़ा जाएगा, दोनों में सेम चीज है ऊपर नीचे। तो अगर ऊपर नीचे सेम वैल्यू होगी तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? पेपर में इसी तरह से सोचना पड़ता है आपको, अगर ये चीजें सोचते हैं तभी क्वेश्चन अगर जल्दी होता है। अगर मैं सॉल्व करने बैठूंगा तो एटलीस्ट कम से कम 5 से 7 सेकंड इस पे खराब ही करूंगा मैं। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड मार्क्स के रिलेटेड ही है, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी SI 2021 का ही क्वेश्चन है। जैसे पहले अपने को A और B और C अलग अलग पार्ट दिए गए हैं, फिर अपने से पूछा गया A + B × C को अगर 1000 से डिवाइड कर दिया जाता है तो क्या बनता है। ठीक है, तो पहले तो अपने को ABC निकालना पड़ेगा, तब डिवाइड करेंगे।
तो पहले ए फाइंड करते हैं। ए में आप देखो बोर्ड मास लगाएंगे तो पहले डिवाइड करेंगे, तो 20 को 4 से डिवाइड करो, क्या आता है 5। 20 को 4 से डिवाइड करोगे कितना है 5, और बाद में क्या होगा माइनस 120 माइनस 5 कितना है 115। ए की वैल्यू आ गई। अब बी को सॉल्व करते हैं। बी में पहले क्या करोगे डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे तो -28 को 7 से डिवाइड करो तो कितना आएगा माइनस का 4, माइनस का 4। और प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, जैसे मैं लिख के बताता हूं आपको, -20 -1 प्लस -4, क्योंकि -28 को 7 से डिवाइड करोगे -4। अब ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, कितना बना 20, और ये माइनस का 4, तो कितना आया 16। बी की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब सी की वैल्यू निकालते हैं। सी में यहाँ पे डिवाइड नहीं है, तो डिवाइड नहीं है उस, तो फिर क्या आता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 5 और 6 मल्टीप्लाई करो कितना आया 30, तो 28 -30 +2, तो सी जो है वो कितना आ गया 0, +30 -30 कितना आएगा 0, सी 0 है। तो अपने को ए बी सी तीनों मिल चुके हैं। अब इस पार्ट पे क्या कह रहा है ए प्लस बी इंटू सी, तो ए कितना है 115, बी कितना है 16, सी 0, इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी। अब देखो 16 को, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन है आपका, यहाँ पे प्लस है, अगर 16 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0, क्या बचेगा 115 डिवाइड बाय 1000। अब आप देखो नीचे कितनी जीरो दे रखी है 3, तो ऊपर 3 के बाद क्या लगने वाला है पॉइंट लगने वाला है, तो 0.115, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, जो क्या है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन बहुत इजी आए थे एसआई के पेपर में, और सारे के सारे इसी सीरीज से इसी कोडिंग अपन क्या करेंगे, सारे के सारे लास्ट ईयर के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। ये सीरीज रेगुलर रूटीन में आपकी क्लासेस चलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, जैसे आपको आने वाली वीडियोज हैं और लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपको मिलते रहें। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है Q इज ग्रेटर देन 0, Q 0 से बड़ा है, एंड x² + 13x + Q इज इक्वल टू 0, x² + 13x + Q इक्वल टू 0 हैज इंटीजर रूट, देन हाउ मेनी इंटीजर वैल्यू कैन Q टेक्स। तो जो Q की यहाँ पे जो वैल्यू है जो सेटिस्फाई करती है, जो रूट्स क्या है इंटीजर है, कंप्लीट नंबर है, इंटीजर पूर्णांक है, पूर्ण अंक है, तो आपसे पूछा गया Q की जो वैल्यूज है वो कितनी पॉसिबल है यहाँ पे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आपने इस क्वेश्चंस को डायरेक्टली देखो, अगर Q की वैल्यू मेरे को दी होती है तो मैं रूट्स वगैरह निकालने तो बहुत इजी हो जाते हैं, बट यहाँ पे तो Q पूछ लिया गया। ठीक है, तो Q पूछा गया तो कैसे बताते कैसे हैं, तो आपने डी निकालना आपको पता होगा, तो डी कैसे निकालते हैं, b² - 4ac किसके बराबर होता है इक्वल टू 0, और b क्या है यहां पे, ये जो सेकंड नंबर है ये, ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं आपको, ये फॉर्म होती है आपकी ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपैरिजन कर लीजिए, आपको a b c तीनों दिखाई देंगे। b क्या है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है यहाँ पे 1, x² के साथ a कितना है 1, और c कितना है q इक्वल टू 0। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 4q इक्वल टू 0। 4q माइनस का है, सेकंड साइड दूसरी साइड आके किसका होएगा प्लस का, q 4 के साथ मल्टीप्लाई में है तो q की वैल्यू निकालनी है, 4 डिवाइड में चला जाएगा, तो q की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी आपके पास, इंटीजर चाहिए तो नियर अबाउट 42,
मेरे को इंटीजर कंप्लीट वैल्यू चाहिए तो कितना आएगा 42। ये तो 42 है, ठीक है। अभी ये क्यू की वैल्यू नहीं आई, ये क्यू की वैल्यू नहीं है, ठीक है। मेरे से पूछा गया आपसे हाउ मेनी इंटीजर वैल्यू कैन क्यू टेक्स, मैं कितनी इसकी इंटीजर वैल्यू चूज कर सकता हूं। तो इसके लिए एक बेसिक इजी तरीका क्या है, आपके पास 42 तक जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनते हैं उतनी ही आप क्यू की वैल्यू चूज कर सकते हो। 42 तक जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनते हैं उतनी ही आप क्यू की वैल्यू चूज कर सकते हो। जैसे देखो 1 का स्क्वायर 1, 4 जो 2 का स्क्वायर है, 9 जो 3 का स्क्वायर है, और 16 जो 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है। इसके आगे नहीं जा सकते आप, क्योंकि इसके आगे क्या आएगा 49 जो 42 से ऊपर चला गया। तो कितनी वैल्यू चूज कर सकता हूं 1 2 3 4 5 6। तो क्यू की इंटीजर वैल्यू कितनी पॉसिबल है 6। कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी 6, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था आपका, ये आपके पेपर एसआई के अंदर 2021 में पूछा गया था। देखिए जब भी आपको क्यू की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता है ना, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू आती है उस पे आप क्या कीजिए, उससे नीचे जितनी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं वो काउंट कर लो, और जितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे उतनी ही क्यू की वैल्यू पॉसिबल होती है। आई होप क्लियर हुआ होगा सबको ये क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करते हैं। कहता है व्हेन एन इंटीजर ए, एक इंटीजर ए है जिसे अगर 8 से डिवाइड किया जाता है तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 बचेगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। देखो क्या कह रहा है, ए एक नंबर है जिसे अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 3 बचता है। तो मैंने आपको बताया था ये नंबर ए इस फॉर्म पे, अगर जब भी इस फॉर्म का क्वेश्चन होता है तो ए आप बहुत इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे, जो आपका 8 और ये 3, ठीक है, जो डिवीजर होता है, भाजक जो होता है, और जो रिमाइंडर शेषफल बाकी जो होता है, इन दोनों को जोड़ दो, वही आपका ए मतलब डिविडेंड बन जाता है। 8 प्लस 3 कितना आ गया 11, मतलब ए की वैल्यू कितनी है आप सिलेक्ट कर सकते हो 11। और भी बहुत सारी वैल्यू है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है भी आप ए को जो है वो 11 ही रखें, और भी बहुत सारी वैल्यू सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन इजी बनाना है तो छोटी वैल्यू चाहिए जो किसकी आओगी 11। अब क्या कह रहा है, तो ए तो मिल गया मेरे को, कितना 11। क्या रहा है, वट विल बी द रिमाइंडर इफ 6a इज डिवाइडेड बाय 8। अगर a 11 है तो 6a कितना होगा, तो 6 इंटू 11 66। अगर 66 को 8 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 66 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 पे जाएगा 64, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो आंसर क्या आएगा अपना 2। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। देखिए एक तरीका इस क्वेश्चन में मैं आपको और बताता हूं, देखिए ध्यान से समझना। जैसे कोई नंबर था, नहीं पता मेरे को ए क्या है, अगर उसे 8 से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर 3 बचेगा, ठीक है। अब आप जो नंबर है वो कितने टाइम्स कर रहे हो, कितने गुणा कर रहे हो, जो ए है उसे कितने गुणा किया गया है, तो आपने ए को 6 गुणा कर दिया, आपने ए को 6 गुणा किया है, तो रिमाइंडर भी आपका क्या बनता है आगे 6 गुणा में चला जाता है। तो रिमाइंडर अगर देखो मैं 6 गुणा करता हूं, 6 टाइम्स करता हूं तो कितना बनेगा 18, रिमाइंडर कितना बनता है 18। बट अगर किसी नंबर को 8 से डिवाइड किया जाता है तो क्या रिमाइंडर 18 पॉसिबल है, नहीं है ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर 18 बचता है ये आगे फिर 8 से और डिवाइड होता है। अगर मैं इसे अगेन आगे और 8 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास 2। 18 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास कितना बचा 2। तो ये ध्यान रखना भाई, जितने टाइम्स आपका डिविडेंड भाज्य जो है जितने गुणा करते हो उतने गुणा ही आपका रिमाइंडर होता है। और जो रिमाइंडर होगा वो अगर
जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उससे, जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो, जैसे यहाँ पे 8 से डिवाइड कर रहे हो, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उससे हमेशा छोटा होगा। तो रिमाइंडर आपका क्या होता है, यहाँ पे जैसे 18 बना तो 8 से अगेन आगे और डिवाइड होगा। तो 18 जो 18 है उसे 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आया 2। तो आपका ये 6 से मल्टीप्लाई वगैरह करना या 11 वगैरह का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे सॉल्व करने का। ठीक है, आई अब दोनों तरीके यहाँ पे सबको क्लियर होंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 19 ये डिस्कस करते हैं। ये भी आपका एसआई के अंदर 2021 में पूछा गया है। ये तो बेसिक सिंपल सा आपको फॉर्मूला ही पूछ लिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट फॉर्मूला फाइंडिंग द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फोर। ये तो सिंपल सा आपको फॉर्मूला ही पूछ लिया गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब दो घातीय समीकरण। जैसे आपके पास मैं एग्जांपल लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4, इस तरह की जो इक्वेशन होती है उन्हें क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। दो घाती जिनकी पावर कितनी होती है, मैक्सिमम पावर कितनी होती है, जिन इक्वेशन की मैक्सिमम, जिनकी जो दो घातीय समीकरण मतलब जिनकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है, दो होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इनके रूट्स जो हैं, जो फाइंड करते हैं, उनको निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, जिसे द्रैचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, द्रैचार्य मेथड भी बोलते हैं, वो क्या होता है, x इज इक्वल टू बी माइनस ऑफ बी, यहां पे आएगा माइनस ऑफ बी, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, जैसे आपके पास कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। इस फॉर्मूले को एक तरीके से और रिप्रेजेंट किया जा सकता है, पेपर में ऐसा भी दे सकता था, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a। अभी मैंने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, डी जो होता है वो किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जगह वो क्या लिख के दे सकता है आपको ऑप्शन में, ये फॉर्म डी लिख के भी, ये फॉर्म बना के भी दे सकता था। ठीक है, तो ध्यान रखना भी, क्या पता अगली बार डी आ जाए। क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ये सारे क्वेश्चन अपन एसआई के एग्जाम के डिस्कस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, तो x की वैल्यू दे रखी है अपने को 0.2025, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 16x² 8x प्लस 1 प्लस 6x। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो घातीय समीकरण दे रखी है वर्गमूल के अंदर। ठीक है, दो घातीय समीकरण आपको दी गई है, इसे पहले सॉल्व किया जाएगा। अगर इसे पहले सॉल्व करोगे तो वैल्यू बहुत इजी मिल जाएगी आपको। ठीक है, अगर डायरेक्टली आप x की जगह पे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह 0.2025 पुट करोगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी चला जाएगा। तो पहले मैं इस रूट वाले पार्ट को सॉल्व करता हूं। ठीक है, और इस रूट वाले पार्ट को आप बहुत इजी सॉल्व कर सकते हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालते हैं। देखिए अब यहाँ पे इसमें क्या कह रहा है वो, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं ना, जैसे 1 16 और 1 को मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 16, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए 16, और प्लस या माइनस करूं तो प्लस का 8। ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो 16 आता है और प्लस या माइनस करो तो प्लस का 8। तो नंबर है आपके पास 4 × 4 और 4 + 4। तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो 16x² प्लस 4x प्लस 4x प्लस 1 लिख सकता हूं। ठीक है, इसका रूट। अब अगर इन दोनों पार्ट को देखें तो इसमें से आप 4x कॉमन निकाल सकते हो, 4x, और ब्रैकेट में बचेगा 4x प्लस 1। और यहां से अगर आप देखोगे तो 1 ही कॉमन आता है, तो 4x प्लस 1। अब यहां से अगर आप 4x1 कॉमन निकालते हो तो आपके पास 4x प्लस 1 और ये फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो ये बन गया 4x प्लस 1 का
होल स्क्वायर। अगर स्क्वायरिंग है तो ये रूट हट जाएगा, आपका क्या आएगा 4x+1। तो आपके पास 16x² + 8x+1 की वैल्यू क्या मिली आपको 4x+1। अगर जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो उसे इतनी लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली ब्रैकेटली इसको देखते ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते ही सॉल्व करके बता सकता है। ठीक है, बाकी जब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इस रूट की पोजीशन पे अब लिख रहा हूं 4x+1 और +6x भी था मेरे पास, तो 10x+1 और x की वैल्यू क्या है 20.25 0.2025। तो 10 इंटू 0.2025+1। अगर 10 को 0.2025 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट क्या होगा शिफ्ट होगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा अगर नहीं पता चलता तो पॉइंट हटा के नीचे क्या कर सकते हो 4 जीरो लगा सकते हो, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। क्लियर हुआ? ठीक है, तो 3 जीरो रहेगी तो आपके पास क्या आएगा 2.025+1, तो क्या मिलेगा आपको 3.025। तो क्या है आंसर 3.025, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक क्वाड्रेटिक फॉर्म सॉल्व करने आनी चाहिए थी, और जो यहीं पे x की वैल्यू पुट करके सॉल्व करने लग गया उसका तो भाई काम हो गया, क्योंकि वैल्यू उसने बहुत अजीब सी दे रखी है और पुट कर लोगे तो बहुत मुश्किल होगी, स्क्वायरिंग मल्टीप्लाई बहुत कुछ। ठीक है, तो इस तरह इस फॉर्म को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्लियर हुआ सभी को? क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं x+1/x इज इक्वल टू 3, देन फाइंड x⁻10 प्लस x⁻12 माइनस x⁻4 प्लस 1/x⁻6 माइनस 2207 x⁻4 माइनस 2207 x⁻2। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका जो है अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज पता होनी चाहिए थी। क्या थी? अगर x+1/x अगर a के इक्वल होता है ना, तो x² + 1/x² की जो वैल्यू होती है ना वो a² - 2 होती है। ये चीज़ अगर पता थी तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। देखिए मैं इस क्वेश्चन को आगे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अगर x+1/x इज इक्वल टू 3 है तो आपके पास x² + 1/x² क्या आएगा 3² - 2 मतलब 7। ठीक है, अगेन आप क्या करोगे x² + 1/x² का स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा x⁻4 + 1/x⁻4 7² - 2 a² - 2 मतलब क्या हुआ 49 - 2 47। अगेन आप इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो x⁻8 + 1/x⁻8 तो 47 का स्क्वायर माइनस 2 2207 ये वैल्यू मिलेगी आपको। और इस वैल्यू की जगह ना, जैसे यहाँ क्वेश्चन में आपको 2207 दे रखा है, इसकी जगह पे अपने को x⁻8 और 1 + x⁻8 को यूज करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा है x⁻10 प्लस x⁻12 माइनस x⁻4 प्लस 1/x⁻6, तो माइनस, अब मैं 2207 की जगह क्या लिखूंगा x⁻8 प्लस 1/x⁻8 x⁻8 प्लस 1/x⁻8 माइनस यहाँ पे x⁻4 x⁻8 प्लस 1/x⁻8 इंटू x²। इसे सॉल्व करेंगे तो x⁻10
प्लस एक्स की पावर 12 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। अब यहाँ पे आपको दो चीजें और पता होना चाहिए, जैसे शायद पता भी होगी आपको। जैसे क्या होता है, अगर बेस सेम होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं, तो पावर क्या होती है, जोड़ दी जाती है। अगर बेस सेम होते हैं, डिवाइड में होते हैं, तो पावर क्या होती है, माइनस होती है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए था। अब आगे सॉल्व करते हैं। जैसे x की पावर 8 और x की पावर 4 बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर जोड़ देंगे तो x की पावर 12 प्लस बेस सेम है, डिवाइड में पावर माइनस, तो यहाँ पे x की पावर 4 माइनस x की पावर 8 और x की पावर 2 जो मल्टीप्लाई होंगे x की पावर 10 और 1 बाय एक्स की पावर 8 और x की पावर 2 कितना आएगा, 1 अपॉन x की पावर 6। अब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस के साइन है, अंदर के साइन बदल जाते हैं, तो x की पावर 10 प्लस x की पावर 12 माइनस x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 माइनस x की पावर 12 माइनस 1 बाय एक्स बाय 4 माइनस x की पावर 10 माइनस 1 अपॉन x की पावर 6। जो करते हैं उसे काट देते हैं, तो x की पावर 12 x की पावर 12 प्लस माइनस कैंसल, x की पावर 10 x की पावर 10 कैंसल, और x की 1 बाय एक्स की पावर 6 माइनस 1 बाय एक्स की पावर 6 ये भी कैंसल, बचा माइनस x की पावर 4 और माइनस 1 बाय एक्स की पावर 4। तो माइनस अगर मैं बाहर निकाल लूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ब्रैकेट में बचेगा x की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4, और x की पावर 4 1 बाय एक्स की पावर 4 कितना है, ऑलरेडी अपन ने फाइंड कर रखा है, कितना 47, और बाहर माइनस का साइन है तो कितना आएगा, माइनस का 47। ये आपका आंसर आएगा। तो बहुत अच्छा, बढ़िया, जबरदस्त क्वेश्चन था ये। ठीक है, जिसने क्वेश्चन, अगर मैं तो ये कैसा कहूँगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो छोड़ना ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और बहुत कंसेप्चुअल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और टाइम कंज्यूमिंग भी था। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे 22 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। देखो, एक क्वेश्चन तो इतना बढ़िया क्वेश्चन था और दूसरा इतना घटिया क्वेश्चन आ गया। कहता है ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं ना, इनमें से किस नंबर का स्क्वायर करने पे ऑड नंबर आएगा। ठीक है, तो अब देखो, भी सिंपल सी बात है, जिस नंबर के लास्ट में ऑड नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो जो यूनिट डिजिट आएगा वो ऑड नंबर ही तो आएगा। ठीक है, जैसे आपके पास दे रखा है 12 का स्क्वायर करते हैं 144। यहाँ पे 2 अगर इवन नंबर है तो 4 भी तो इवन नंबर ही आया। जैसे 13 है, 13 का स्क्वायर करोगे 169, तो 13 अगर ऑड नंबर है तो 9 भी तो ऑड नंबर ही आएगा। तो बस सीधा से यही देख लेता हूँ किसके लास्ट में ऑड नंबर आ रहा है, तो आप कहोगे 9 439, यहाँ पे लास्ट में ऑड नंबर आ रहा है, ये मेरा आंसर है। 439 का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने पे जो वैल्यू आएगी वो ऑड ही आएगी, क्योंकि इसके लास्ट में इवन है तो इवन नंबर मिलने वाला है, इसके लास्ट में इवन है तो इवन मिलेगा, इसके लास्ट में 6 भी इवन है तो इवन ही मिलेगा। एक ही है जिसके लास्ट में ऑड है, तो आंसर क्या आएगा 439, जो ऑड नंबर देगा अपने को। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कहता है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 85 एंड द डिफरेंस इज 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लार्जर नंबर। दो नंबर हैं जिन्हें जोड़ोगे तो 85 बनेगा, अगर उनका डिफरेंस निकालोगे तो 5 बनेगा, तो उनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। देखिए, तो आप इसे बाय मेथड से भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो, दोनों इजी हैं। देखिए, अगर मैं मेथड से करके बताऊं तो दो नंबर मैंने मान लिया, एक x और एक y, दोनों को जोड़ा तो 85, एक x और दोनों को घटाऊंगा माइनस करूंगा तो 5। तो दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ते हो y से y कैंसल, 2x इज इक्वल टू 90, तो 2 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड आके डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आई 45। अब किसी भी एक इक्वेशन में आप x की वैल्यू 45 पुट कर सकते हो। अगर ये 45 है तो 45 प्लस y इज इक्वल टू 85, 45 प्लस का इस साइड आके माइनस का होएगा, 85 माइनस 45 तो कितना है 40, y कितना है 40, बड़ा कौन है x, तो आंसर क्या आ गया 45। बाय ऑप्शन भी कर सकते हो। कैसे, जैसे पहला ऑप्शन 60 है,
दो नंबर को जोड़ोगे तो 85 बनेगा। अगर एक 60 है तो दूसरा नंबर कितना होगा? 25 होगा। क्या डिफरेंस 5 आ रहा है? नहीं आ रहा, हटाओ। जैसे 40 है, दो नंबर को जोड़ोगे तो आपके पास 85 बनेगा। तो पहला 40 है, दूसरा 45 होगा। पर पहला बड़ा होना चाहिए, अपने से लार्जर नंबर पूछा है तो छोटा हो गया, तो गलत है। ठीक है, एक 30 तो दूसरा 50 आएगा, क्योंकि लार्जर नंबर ऑप्शन में आना चाहिए था, ये तो स्मॉलर नंबर ऑप्शन में आएगा इस साइड से, और डिफरेंस भी मैच नहीं हो रहा, तो ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन है, कुछ लिखना ही नहीं था, मैथड मत करो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एसआई में पूछा गया था। नेक्स्ट, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है आपका। देखिए, बोर्ड मास में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ब्रैकेट। अब जिस इस क्वेश्चन में आपके पास ना सारी ब्रैकेट दे रखी है। स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं जिसे, ये दे रखी है आपकी, करली ब्रैकेट ये दे रखी, और स्क्वायर ब्रैकेट आपकी ये दे रखी। जब क्वेश्चन में तीनों की तीनों ब्रैकेट आती है तो सबसे पहले कौन सी सॉल्व करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट, ये वाली। ठीक है, तो अब इसमें क्या था, 1 + 1 डिवाइड बाय 1। तो 1 को 1 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 1, और 1 + 1 कितना आएगा? 2। तो स्मॉल ब्रैकेट से कितना मिला? 2। अब मैं बात करता हूं करली ब्रैकेट पे, क्योंकि पहले स्मॉल फिर करली सॉल्व होती है। तो क्या आएगा? 1 + 1 डिवाइड बाय 2। तो 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 + 1 बाय 2। 1 + 1 बाय 2 कितना होगा? 3/2। तो करली ब्रैकेट तक इतना पार्ट सॉल्व हो गया अपना। ठीक है, अब बचता है 1 + 1, 1 + 1 डिवाइड बाय 3/2। ठीक है, तो अब बीच में डिवाइड का साइन है, अगर इसे पलट दिया जाता है तो किसका साइन आ जाता है? मल्टीप्लाई का। तो 1 + 1 × 2/3। तो 1 + 2/3 कितना आ गया आपके पास? 5/3। ठीक है, लास्ट पूरी ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है यहां तक। अब क्या बचा है लास्ट में? 1 डिवाइड बाय 5/3। डिवाइड का साइन है, वैल्यू पलट दो, मल्टीप्लाई में आएगा। तो 1 × 3/5 कितना आया? 3/5, जो क्या आपका फोर्थ ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी बढ़िया है तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, रैंडमली माइंड कैलकुलेशन से इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो आप। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करते हैं। कहता है द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1362 and 1618, 16, 18 लीव रिमाइंडर 2 and 3 रिस्पेक्टिवली इज। कहता है एक ऐसा एक बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो 1362 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर आएगा 2। अगर वो नंबर, जैसे यहाँ पे कोई नंबर था, बड़े से बड़ा नंबर, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, जैसे मैं x लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी वही नंबर होगा। वही नंबर अगर 16, 18 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो ये बताइए बड़ा से बड़ा नंबर है कौन सा? ये बड़ा नंबर है कौन सा ये? ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। अब आप देखिए, अगर मैं ना, जो आपका डिविडेंड होता है, भाज्य जो होता है, उसमें से शेषफल रिमाइंडर, डिविडेंड में से अगर रिमाइंडर माइनस कर देता हूं, डिविडेंड में से रिमाइंडर जो शेषफल है वो माइनस कर देता हूं, जैसे आपके पास 1362 - 2 कर दूंगा तो क्या बनेगा? 1360। ठीक है, तो ये जो नंबर बनता है ना आपका, यहां पे जो नंबर होगा वो इस x से वो कंप्लीटली डिवाइड होगा, वो x से कंप्लीटली डिवाइड होता है। दूसरा क्या था अपने पास? 1618, इसमें से 3 रिमाइंडर माइनस कर दूंगा तो 1615। ये नंबर भी x से कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब x क्या है? लार्जेस्ट नंबर है जो इन्हें कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। x एक लार्जेस्ट नंबर है, तो लार्जेस्ट नंबर है तो मतलब क्या है? एक इन दोनों में कॉमन पार्ट होगा, बड़े से बड़ा नंबर होगा। बड़े से बड़ा नंबर मतलब क्या फाइंड करना है अपने को? इनका HCF। ठीक है, तो HCF क्या आएगा? 1360 और 1615। बाय एलसीएम मेथड आप फाइंड कर सकते हो। 5 पे आप इसे डिवाइड करोगे, 272, 323। अगेन आपके पास 17 पे डिवाइड होगा ये, तो 1615
1 9। तो कॉमन पार्ट अब 16 और 19 में तो आगे कुछ कॉमन पार्ट पे डिवाइड हो नहीं रहा, तो कॉमन था आपका 5 और 17 मतलब 85। तो 17 इंटू 5 क्या आया 85। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जो 1362 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 2 बचे, और 1618 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 3 बचे। ठीक है, तो ये तो था आपका प्रॉपर मेथड। सेकंड बाय ऑप्शन भी आप इसे कर सकते थे इस क्वेश्चंस को, ऐसा कोई जरूरी नहीं है इसी मेथड को आप यूज करो। जैसे मैं अगर मैं ऑप्शन से बताता आपको, जैसे नंबर है 1362, मैं इसे 85 से डिवाइड करता हूँ, तो सबसे पहले 1 पे जाएगा 85, रिमेनिंग जो आपके पास बचेगा 51 512। अब आपके पास जो वैल्यू है ये नियर अबाउट 6 पे चली जाएगी वैल्यू ये, और 51, तो रिमाइंडर आपका 2 बच रहा है कि नहीं बच रहा। इसी तरह आप 1618 को डिवाइड करके देखोगे तो आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 3 आ जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन है जिससे रिमाइंडर 2 और 3 नहीं आएगा। ठीक है, तो बाय ऑप्शन भी कर सकते हो और बाय मेथड भी कर सकते हो। आई होप ये 15 क्वेश्चन आप सभी को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में इनके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, थैंक यू।